हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 12, विच इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपको इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 में आपको पढ़ना है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। टू थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सर्कल सर्कल आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर्कल का मतलब होता है कि कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लाइक दैट। तो इसमें ये सेंटर होता है, दिस इज सेंटर। ये इसकी रेडियस होती है, तो सेंटर ओ है और इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है ए, तो दिस ओ ए इक्वल टू रेडियस, और रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ओ को मैं और इससे बी से मिला दूं तो ए बी इज डायमीटर, और डायमीटर इज ऑलवेज टू टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, सो रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, area of minor sector. This is a circle and this one is center O and this one is radius OA. This is also radius OB and AB is a arc. इस आर्क AB ने सेंटर पर एंगल बनाया थीटा, तो दिस इज माइनर सेक्टर। इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। किसे? AOB को या OAB को। OAB इज माइनर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, और ओ ए क्या है? रेडियस। ओ बी भी क्या है? रेडियस। ओके, सो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या होता है? देखिए, मेजर सेक्टर का मतलब होता है कि अगर हम इतना एरिया, इसे हम बोल रहे हैं माइनर सेक्टर, तो इसको छोड़कर बाकी जितना भी एरिया जो आप देख रहे हैं ब्लैंक, तो ब्लैंक एरिया इज कॉल्ड, दिस वन इज मेजर सेक्टर। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ Q, तो AQB इज मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, अब है द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मीनिंग है ये, दिस वन AB। तो AB क्या है? AB है आर्क, और इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब है द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट में भी दो सेगमेंट होते हैं, तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। ए बी क्या है? कॉर्ड। ए बी इज अ कॉर्ड। ओके, एंड ओ ए बी इज अ सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो दिस वन, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, सपोज P, तो APB
इज अ माइनर सेगमेंट। तो APB जो है, APB दिस इज माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो बेसिकली सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज द पोर्शन विच इज सराउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क, यानी कि कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया बाउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट है, और इसके ऊपर का जितना भी एरिया आप देख रहे हैं वो सभी क्या है? दैट विल बी मेजर सेगमेंट। तो हम इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको छोड़ के पूरा का पूरा जो है वो है मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये इतना एरिया कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दिया जाए तो इतना एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये सभी फॉर्मूले आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। पूरा का पूरा जो टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 12.1। देखिए बच्चों, what we have to do in exercise 12.1, unless stated otherwise use pi equal to 22/7, है ना। आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। और फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं और उनकी रेडियाई हमें दे रखी है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल टू हो। तो देखते हैं क्या। एक हमें क्या दे रखा है? हमें एक सर्कल दे रखा है सबसे पहले। तो एक सर्कल है दिस वन, और इसकी रेडियस हमने लेट कर ली R1। तो R1 दे रखा है 19 सेंटीमीटर। अब हमें एक और सर्कल दे रखा है, इसकी भी रेडियस हमें गिवन है और इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। सपोज R2 इक्वल टू है 9 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। अब हमें ये बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ सर्कल्स। हमें ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल और बनाता हूँ बच्चों, समझना। देखिए, तो ये मैंने एक सर्कल और बना लिया। सपोज कि इसकी रेडियस है मैं इसको मान लेता हूँ सपोज कैपिटल R। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों सर्कल्स की रेडियाई गिवन है, हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल टू है। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में R1 है 19 सेंटीमीटर, R2 है 9 सेंटीमीटर, है ना। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है क्या? कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है?
हमें गिवन है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू द सम ऑफ circumferences of two circles तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल टू है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2πr। इसकी रेडियस को हमने कितना माना है, कैपिटल R, तो मैंने कैपिटल R ले लिया। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा क्या, 2πr1, क्योंकि इसकी रेडियस को हमने R1 ले रखा है। इसका हो जाएगा 2πr2, क्योंकि इसकी रेडियस को हमने R2 ले रखा है। अब क्या करेंगे बच्चों, 2πr इक्वल टू दोनों जगह से 2π कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2, 2π से 2π कट जाएगा और क्या बचेगा, हमारे पास में बचा कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू दे रखी है 19, R2 की वैल्यू दे रखी है 9, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कम रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 28 सेंटीमीटर। और बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया है ना, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आया, 28 सेंटीमीटर। आप इस चीज़ को हैंस लगा के भी लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 28 centimeter. Understood? Okay, so pause the video to note it down. अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आपको कराते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। The wheels of a car of diameter 80 सेंटीमीटर each। किसी कार के व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि कार का जो व्हील होगा वो सर्कुलर शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा मतलब सर्कल होगा। तो सपोज दिस इज़ व्हील ऑफ अ कार और हमें इसका डायमीटर गिवन है। तो इसका डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर ईच। तो D इक्वल टू 80 सेंटीमीटर ईच। तो ये इसका डायमीटर हो गया। अब हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। यदि कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए इट इज़ सिंपल, देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जो हमें गिवन है। सबसे पहले तो हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। तो कितना आ गया बेटा, 40 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 40, उसका आधा। अच्छा, अब हमें इसमें स्पीड भी दे रखी है। स्पीड ऑफ कार कितनी, 66 किलोमीटर पर आवर।
तो कार की जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कार कितनी स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है। ओके, अब टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ revolutions in how many minutes, in 10 minutes, in 10 minutes, यानी 10 मिनट में कार का जो पहिया है वो कितने रेवोल्यूशन लगाएगा, है ना। 10 मिनट में कार का जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा, यानी चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेक इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में कितने चक्कर लगाए जा सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, हम इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू number of revolutions equal to total distance covered by wheel in 10 minutes divided by distance covered by wheel in 1 round, 1 revolution. Understood? What we have to do, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट में पहिए के द्वारा कुल तय की गई दूरी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स is divided by distance covered by wheel in 1 minute, sorry not 1 minute, in 1 round, और पहिए के द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, हम इसमें लिखते हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिंस द total distance covered by wheel in 10 minutes equal to, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 66 किलोमीटर पर आवर ये हमें स्पीड दे रखी है इसकी। तो अब हम क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये कार की, ये क्या है, कार की स्पीड 66 मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लें, तो किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, मीटर में, और 1 मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ओके, आर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, और मल्टीप्लाई, अब हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10 मिनट में, तो 10 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो हमने क्या कर लिया, हमने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। इस चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए, 6 11 जा, तो कितना आ गया, 11,000 मीटर। तो दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स।
कितना 11,000 मीटर। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करें, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 राउंड। तो नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन और 1 राउंड एक ही बात है। तो किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल। एक चक्कर में यानी 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितनी उसकी व्हील की क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। तो व्हील की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। तो 2 × 22/7 इंटू r। तो r हमें कितना दे रखा है बेटा, r हमने अभी कैलकुलेट किया था 40। कितना, 40। तो कितना हुआ देखो, तो ये हो गया आपका 22 2 ज़ा 44, 44 × 40, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, यानी 1760/7 कितना मीटर। तो देखो, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी चक्करों की संख्या इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 minutes is divided by distance covered by wheel in 1 राउंड और 1 रेवोल्यूशन। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो देखिए क्या होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस है 11,000 और एक राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1760/7। तो 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक जीरो से मैंने एक जीरो को काटा, ठीक है। और तो हमारे पास में एक जीरो से एक जीरो काटने के बाद में कितना आया, हाँ 1100 × 7/this। तो इसको हम किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16 और इसको 2 से काटिए, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0 है ना। तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 550/7/88। अब हम इसको 11 से भी काट सकते हैं। तो 11 8 ज़ा 88 और 11 5 ज़ा 55, 0 का 0। अब हम अगेन इसको किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 25 ज़ा कितना, 2 25 ज़ा 50। ओके, तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया हमारे पास 25 × 7/4। ओके, तो अब हम इसको फर्दर कितने टाइम्स काट सकते हैं, देखिए। अब देखो, हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि हमें रेडियस हमने यहाँ पे जो ले रखी है, हमने यहाँ पे जो रेडियस ले रखी है वो किस में ले रखी है, सेंटीमीटर में। और जबकि जो हमने जो कैलकुलेट किया है टोटल डिस्टेंस को, वो हमने किस में कवर किया है, मीटर में। अंडरस्टूड। तो इस 40 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें 100 का डिवाइड कर दिया। अंडरस्टूड। एक्चुअली देखिए, थोड़ा सा समझिए कि हमें डायमीटर गिवन था 80 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस कितनी निकाली, d/2 मतलब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी 40 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन जो हमें कार की जो स्पीड दे रखी है, तो कार की स्पीड हमें दे रखी है 66 km/h। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया एक्चुअली।
तो हमें इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेडियस की जगह पे हम क्या रखेंगे, 40/100, 40/100। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं चाहें तो ये हो गया 176/7 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। ओके, तो total distance covered in 10 minutes was 11,000 is divided by distance covered in one round, so that is 176 multiply 70, 70 का पहुंच जाएगा ऊपर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो ये आ गया हमारे पास, 11,000 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 176। तो हम इसको किससे काटें, हम इसको काटते हैं 11 से। तो 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66 और 11 बन जा 11, तो ये आ गया हमारा 1000। अब हम इसको किससे काटें, 4 से। तो 4 4 जा 16 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 250 आ गया। फिर अगेन जब हम इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा 35 और इसको जब हम 2 से काटेंगे तो 125। तो जब हम 125 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 4375। अंडरस्टूड। तो ये हमारे क्या हैं, ये हैं टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कि व्हील नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 10 मिनट्स इक्वल टू 4375। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए, तो आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर, क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड number of revolution made by wheel equal to made by each wheel equal to 4375 answer. Understood बच्चों? So this was very important question और 12.1 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।